अरे श्री, तुझे क्या हो गया? अकेले अकेले चेस क्यों खेल रहा है? तूने मुझे बुलाया भी नहीं। तो कुछ बताएगा भी? अब तो मैं नहीं करना है यार। ऑफिस में रौनक चली गई नहीं? कौन? साक्षी? और नहीं तो क्या, ईसा। मुझे नहीं लगता वो वापस आएगी यार। अर्जुन सर के साथ उसका अच्छा झगड़ा हुआ। ये बात हम अर्जुन सर से पूछ नहीं सकते और राठौर सर ने बात को टाल दी। आयशा आ रही है। छोटू एक काम करते, आयशा को बोलते हैं राठौर सर से पूछने के लिए। क्या बोलते हैं? अच्छा आइडिया। हाय। हाय। कैसी आयशा? फाइन। एक्चुअली मैं साक्षी को ढूंढ रही थी। हाँ, नजर नहीं आ रही। घर गई है। क्या हुआ ना कि अर्जुन सर और साक्षी का एक मेजर झगड़ा हो गया। What? अब कह तो गई है कि 24 घंटे में वापस आ जाएगी, लेकिन आज अभी तक आई नहीं। ओके। अर्जुन सर से बात की? आयशा, साक्षी को छोड़ के अर्जुन सर से कोई भी कुछ ही पूछ सकता है क्या? कोई साक्षी तो यहाँ है नहीं, तो उनसे इस बारे में कौन पूछेगा? राठौर सर आ रहे हैं। साक्षी के बारे में बात करना। आयशा, यू बैक? यस सर। गुड टू सी यू। घर पे सब ठीक है? All's fine, thanks. गुड। मुझे कुछ करना होगा। ये मैंने नहीं। रुको, रुको। केके? केके? केके क्या हुआ? केके? केके? सर, विक्टिम का नाम केके राजू सर। और वो रही उनकी बीवी। बॉडी का टेम्परेचर देखकर तो लगता है कि मौत अभी थोड़ी देर पहले ही हुई। 9:17 पे।
व्हाट? ये आप इतना प्रिसाइजली कैसे कह सकते हैं? अभी तो लैब टेस्ट भी नहीं। टेस्ट नहीं ली सर, कॉमन सेंस। श्री, सर, इस घर में केके और उनकी वाइफ ही रहती है। हाँ, एक नर्स है जो रात को 8 बजे तक रहती है। आज मधुराज ने उसे ड्रॉप कर दिया था। बाकी पूरा घर को छान मार लिया सर, कुछ भी नहीं मिला। विक्टिम के साथ किसी भी तरह की हाथापाई नहीं हुई है। हमला सीधा जान लेने के लिए किया गया है। सो ये मर्डर वेपन और ये उसका कवर। छोटू, वो बॉक्स लेकर आओ। It's a perfect fit. लीसा, ये बॉक्स और खंजर को लैब लेके दो। कितने साल हुए थे आपकी शादी को? 2 साल। आप उनकी पहली बीवी थी? दूसरी। मधु जी, जब आपके पति के साथ ये हादसा हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? जी, मैं तब घर पे नहीं थी। 7:45 के करीब शॉपिंग मॉल गई थी घर का सामान लाने। केके तब घर पे ही थे। 10 बजे के करीब जब मैं वहां से वापस आई तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा था। उसने लाल रंग की कैप पहनी हुई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा वो चाकू फेंककर यहाँ से बाहर भाग गया। मैं चिल्लाई और उसके पीछे भागी, पर मैं उसको पकड़ नहीं पाई। और जब तक मैं घर वापस आई तब तक केके। आपके पति की किसी से दुश्मनी थी कोई? जी नहीं, पर आज मुझे एक अनजान आदमी का कॉल आया था। वो नंबर दिखाइए। वैसे आपके और आपके पति के बीच रिश्ता कैसा था? बहुत अच्छा। वो मेरी बहुत केयर करते थे। बस 1 महीना पहले उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, तब से वो बेड रेस्ट पे ही थे। उम्र और कमजोरी, उसकी वजह से तो वो ढंग से चल भी नहीं पाते होंगे। जी, मैं ही उनका ख्याल रखती थी। आज भी बाहर जाने से पहले मैंने उनको ड्राइंग रूम में कुर्सी पर बिठाया था, जूस दिया था और खिड़की खोली थी। जिस खंजर से आपके पति की मौत हुई वो मेड इन नेपाल है। क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं? जी, मैं नहीं जानती। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। शायद जिसने कत्ल किया था वही अपने साथ लाया हो। सर, उसका पता चल गया। उसका नाम दिवाकर है। बुलाओ उसे। यही है, इसी ने मारा मेरे पति को। इसी ने मारा मेरे पति को। एक मिनट, छोड़िए मुझे, छोड़िए। स्टॉप। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। ये इंटरोगेशन रूम है, प्लीज। देखिए, मैंने आपके पति को नहीं मारा। फिर वहां क्या कर रहे थे तुम? सर, मैं इनसे मिलने गया था, लेकिन जब मैं वहां पे पहुंचा तो
झूठ बोल रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। इसी ने मेरे पति को मारा है। मैं आपके पति को क्यों मारूंगा? आपके पति को मार के मुझे क्या फायदा होगा? सोचिए तो सही एक बार। तो फिर तुम इनके घर में सैर के लिए गए थे? सर मैंने आपसे कहा ना कि मैं इनसे मिलने के लिए गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके पति मिस्टर के राज शायद कोई गलतफहमी की वजह से उन्हें नुकसान न पहुंचे, इसीलिए मैं वहां गया था। कमाल है, ना तो तुम इन्हें जानते थे ना इनके पति को जानते थे, तो फिर तुम्हारे दिमाग में ये ब्रिलियंट आइडिया कहां से आया कि इनके पति इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? एक्चुअली इनके पति मिस्टर के राज मेरे पास आए थे इनकी जासूसी करवाने के लिए। पिछले 1 महीने से मैं इनकी जासूसी कर रहा हूं। मतलब ये कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, किससे मिलती हैं, वगैरह वगैरह। तो तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव? जी। फिर तो तुम इनके बारे में काफी कुछ जानते होगे। कैसी इन्वेस्टिगेशन करते थे तुम? तस्वीरें खींचते थे, फॉलो करते थे इन्हें, या वीडियो बनाते थे? करते क्या थे? नहीं सर, मैं सिर्फ तस्वीरें खींचता था बस। ये तस्वीरें तुम ही नहीं खींची? ये वाली तस्वीर मैंने तब खींची थी जब ये डिस्को में डांस कर रही थी। इसी तरह मैंने अलग अलग जगहों पे इनको फॉलो करके इनकी तस्वीरें खींची थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि केके इनसे मिले और इनको मेरे पीछे लगाया हो। मैंने आप लोगों को बताया था ना, 1 महीना पहले उनकी बाईपास सर्जरी हुई है। 2 हफ्ते पहले वो घर वापस आए हैं। और कल तो वो मेरे साथ घर पे थे, तो वो इससे कैसे मिल सकते हैं? मेरे पति तो चल फिर भी नहीं सकते थे। एक मिनट सर, मुझे लगता है कि ये कोई झूठी स्टोरी बना रही है, क्योंकि इनके पति मिस्टर के राज मुझे 1 बार नहीं कई बार मिले थे होटल मून में। पर ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पति तो हॉस्पिटल में थे। 1 मिनट, क्या यही वो आदमी है जिसने तुम्हें जासूसी करने के लिए इनके पीछे लगाया था? ये नहीं सर, ये इनके पति नहीं है। तो ये भी बोल दो ना कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूं। Sit down। देखिए, ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। देखिए, मुझे नहीं पता कि जिस आदमी से मैं होटल मून में कमरा नंबर 202 में मिलता था वो आदमी इनका पति है या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं कल उस आदमी को मिला था और ये फोटोज उसे दी थी। यही सच मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था। सर एक बात कहूं आपसे, आपकी पत्नी सच में पतिव्रता है। मुझे इस बारे में तुमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख सकता हूं उसका कैरेक्टर। डू यू अंडरस्टैंड? ये रहा तुम्हारा फाइनल पेमेंट। आज के बाद तुम मुझसे कांटेक्ट करने की कभी कोशिश नहीं करोगे। लेकिन सर, ये फोटोज मैंने जब इन्हें दी तब ऐसा लग रहा था कि शायद इन फोटोज को लेके उन्हें कोई गलतफहमी हुई और इनके कैरेक्टर के बारे में वो कुछ गलत डिसीजन ले रहे थे। इसीलिए मैंने मधु जी को फोन लगाया। क्या आपका नाम मधुराज है? जी, आप कौन? जी, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन आप हैं कौन? देखिए, फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि आप अपने हस्बैंड से सावधान रहिएगा। देखिए मिस्टर, आप जो भी हैं, मैं अपने पति को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उनके बारे में मुझे आपसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात और, आइंदा अगर आपने इस नंबर पे फोन किया ना तो मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, समझे? कमाल है, अरे मैं तो आपको वार्न करने के लिए फोन किया था और हेलो मधु जी ने मेरी पूरी बात सुनी नहीं और उसके पहले ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सर मुझे लगा मुझे एक बार इनके घर जाना चाहिए और ये सारी बातें समझानी चाहिए, इसीलिए मैं इनके घर गया। लेकिन सर मेरी किस्मत फूटी हुई कि जब मैं घर पहुंचा तब इस आदमी की डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई थी और अब ये कह रही है कि ये उनके पति हैं। जिनका कत्ल हुआ है वो मेरे पति थे, मिस्टर के राज, समझे तुम? तो फिर वो कौन था जो मुझे होटल मून में लेके गया था? क्या सच है और क्या झूठ, इसके बारे में हमें होटल मून से पता चल जाएगा। लेकिन जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती
तुम हमारी कस्टडी में रहोगे। छोटू ले जाओ इसे। एसीपी राठौड़, इमरजेंसी टास्क फोर्स। यस सर। ये तुम्हारे होटल में आते जाते हैं? जी हाँ, ये तो कल भी आए थे। रूम नंबर 202 में किसी से मिलने गए थे। रूम नंबर 202 में यही रुके हुए थे? जी नहीं, वो कमरा तो किसी और ने बुक किया था 1 महीना पहले। वो कल ही खाली करके चले गए। किसने बुक किया था? 1 मिनट सर। मिस्टर विनीत गर्ग। हेलो। मिस्टर विनीत गर्ग है? जी नहीं, वो तो केके जी क्या घर गए? साक्षी ने 24 घंटे वापस आने का चैलेंज दिया था, तो सिर्फ 1 घंटा ही बचा है। तुम्हें क्या लगता है वो आएगी वापस? आई डोंट नो, एक्चुअली मुझे लगता है वो नहीं आएगी शायद। मैंने राठौर से बात करने की कोशिश भी की पर वो तो टाल गई। आई डोंट नो क्या कर रही होगी वो। संभालिए अपने आप को मधु जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसने भी आपके पति को मारा है बच नहीं पाएगा। लेकिन सवाल यह है वो ना बचने वाला है कौन? अगर दिवाकर नहीं तो शायद तुम, एडवोकेट विनीत गर्ग, राइट? ये आप क्या कह रहे हैं? प्राइवेट डिटेक्टिव दिवाकर, जानते हो उसको? जी हाँ। कैसे? मैंने ही दिवाकर को मधु की जासूसी करने के लिए हायर किया था, क्योंकि केके अपनी पहली पत्नी शिवानी नंदा से बहुत बड़ा धोखा खा चुके थे। केके की पहली शादी 68 साल की उम्र में शिवानी से हुई थी। केके को मालूम चला कि उसका किसी और से अफेयर चल रहा है। ये बात केके को बर्दाश्त नहीं हुई, उसको बहुत बड़ा सदमा लगा। फिर एक दिन केके ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, विश्वास टूट गया और शादी भी। बाद में केके ने मधु जी से शादी कर ली। मधु पूरी ईमानदारी के साथ केके से ये रिश्ता निभा रही थी। पिछले महीने केके को हार्ट अटैक हुआ, तब मधु ने पूरी ईमानदारी के साथ केके की देखभाल की। उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन केके शिवानी की वजह से मधु पर शक करने लगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। केके साहब ये जानना चाहते थे कि मधु का प्यार सच्चा है या नहीं। वो उस पर जासूसी करना चाहते थे, ये जानने के लिए कि कहीं मधु उनकी दौलत को पाने के लिए सब दिखावा तो नहीं कर रही है। हमारे इन फोटोग्राफ्स के जरिए केके साहब को सब कुछ सच सच बता दिया। तुमने दिवाकर से यह कहा था कि मधु के पति केके तुम हो, क्यों? केके साहब के कहने पर ही मैंने ऐसा किया था। वो इतने बड़े आदमी थे कि किसी के सामने आना नहीं चाहते थे। कल शाम तुम कहाँ थे? सर कल शाम को तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के आसपास में केके साहब से मिलने यहीं पर आए थे। उस समय मधु जी भी यहीं पर थी। मुझे दिवाकर की इंफॉर्मेशंस और कुछ फोटोग्राफ्स देने थे और मैं तकरीबन आधे घंटे के आसपास यहाँ पे रुका था। फिर किसी अर्जेंट काम के सिलसिले में मुझे 10:30 बजे की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जाना पड़ा। वापस सुबह लौटा तो मालूम चला कि केके साहब की मौत हो चुकी है। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तुम हमारी इजाजत के बिना यह शहर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो। आयशा, यस सर।
इनके फिंगरप्रिंट्स ले लो। जय हिंद सर। ऑलराइट, या जय हिंद। होम मिनिस्ट्री से फोन था। वो चाहते हैं कि साक्षी हमारी टीम में ही रहे। राउते, तुम वो करो जो तुम्हें करना है, मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। हाय साक्षी. ए साक्षी, तू कधी आलीस? आत्ताच आले. मानना पड़ेगा, अर्जुन सर की तरह तुम भी अपनी इरादे की पक्की हो। 24 घंटे में वापस आ गई। वैसे अर्जुन सर ने बुलाया था क्या? नहीं. तो फिर? आयशा, जब मैं यहाँ से गई ना, तब मैंने बहुत सोचा और तब मैंने एक फैसला लिया कि जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता ना, मैं किसी के भी कहने पर ETF नहीं छोड़ने वाली। मकसद क्या है तुम्हारा मकसद? अर्जुन की छुट्टी। ये ETF का ऑफिस है, कोई कैफे नहीं। हाय समीर। हाय। हाय अर्जुन। एक बार बोलने में भी लोगों को समझ में नहीं आता। श्री, लीसा को बुलाओ। अच्छा। हेलो लीसा, अर्जुन से तुम्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बुला रहे हैं। सो, केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार है। वो डैगर ही मर्डर का वेपन है। दिवाकर के फिंगरप्रिंट्स हैं उस पर, लेकिन डैगर के बॉक्स पर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। इसका मतलब कातिल ने बॉक्स और डैगर के ऊपर से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाए और दिवाकर के हिसाब से वो सीधा केके के पास गया। और जब वो डैगर निकालने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी वक्त मधु वहां पे आ गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कत्ल दिवाकर ने किया हो। वो बॉक्स लेके वहां गया होगा, बॉक्स पर से अपने उंगलियों के निशान मिटा दिए हो। जब तक वो डैगर पे से निशान मिटाता, मधु वहां पहुंच गई। क्वाइट पॉसिबल। मधु, दिवाकर और विनीत के अलावा कोई चौथा भी तो हो सकता है, जो वो बॉक्स वहां लेकर आया। और हो सकता है कि कातिल भी वही हो। सर, उसके बंगलों के गेट पर, ड्राइंग रूम के दरवाजे पर और वहां की चेयर्स पे दिवाकर, मधु, विनीत के अलावा एक और आदमी के फिंगरप्रिंट्स हैं। वही चौथा उस बॉक्स और खंजर को वहां लेकर आया था। सर, शिवानी नंदा और केके राज की कल मोबाइल पे 2 बार बात हुई थी। इनफैक्ट उन लोगों के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो दोनों एक दूसरे से बहुत बात करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि पिछले 2 दिनों से शिवानी नंदा केके राज को नेपाल से फोन कर रही है। दिस डैगर इज मेड इन नेपाल। मैंने चेक किया है। श्री, मधु को कॉल करो। हेलो, ACP अर्जुन बोल रहा हूं, इमरजेंसी टास्क फोर्स से। आपसे एक सवाल पूछना था। आपके पति की एक्स वाइफ शिवानी जी, क्या वो अक्सर आपके घर आती जाती है? जी नहीं, मेरी उनसे मुलाकात सिर्फ एक ही बार हुई है, जब वो हमारी शादी के रिसेप्शन पे आई थी। लेकिन उसके बाद मैंने उनको और केके को कभी बात करते या मिलते नहीं देखा। ओके, थैंक यू। लेट्स गो। शिवानी नंदा। जी हाँ,
इमरजेंसी टास्क फोर्स। मिसेस शिवानी, आप केके के चौथे में नहीं आई, इसलिए केके के मर्डर के बारे में कुछ सवाल करने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा। क्या केके का मर्डर हो गया? कब? वही तो आपसे पूछने आए हैं। डिवोर्स के बाद भी आप केके के साथ टच में थे, राइट? यह मैं आपके कॉल रिकॉर्ड से पता चला। परसों भी आपने केके से 2 बार बात की थी। जी हाँ, हम लोग टच में थे क्योंकि मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैं केके से मिलना चाहती थी और इसीलिए मैंने परसों सुबह उसे कॉल किया था। बोलो। हेलो हेलो केके, हो क्या रही हो? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है केके। मेरी किडनी में प्रॉब्लम है। अगर तुमने मुझसे वफा की होती तो आज मेरा सब कुछ तुम्हारा होता, कि जैसा मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, जो दिया सो दिया। अब तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिलने वाला, समझी तुम? केके, फिर रात को 8 बजे मुझे अचानक केके का कॉल आया और उसने मुझे मदद करने के लिए अपने घर पर बुलाया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बहुत खुश था उस दिन। उसने मुझे 10 लाख रुपए का चेक दिया और मुझसे कहा कि मैं उसके कांटेक्ट में ना रहूं। मैं करीब 20 मिनट वहां पर थी और 9 बजे के करीब मैं वहां से निकली और सीधा अपने घर आ गई। सर, एग्जैक्टली ऐसा ही बॉक्स और इसके अंदर ऐसा ही खंजर हमें केके के घर से मिला जिससे उसका कत्ल हुआ। और वो बॉक्स वहां आप ही लेकर गई थी। वो मैंने केके के लिए गिफ्ट के तौर पर लिया था। उसे गिफ्ट से आपने केके को मार दिया, क्योंकि जब आप वहां पे गई थी तो आपके और केके के अलावा तीसरा कोई नहीं था। मैंने उसे नहीं मारा और मैं क्यों मारूंगी उसे? वो तो मेरी मदद कर रहा था। इनफैक्ट उसने मुझे 10 लाख रुपए का चेक भी दिया था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, और उस डैगर में मैंने टैग भी लगाया था। लेकिन जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, आप ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जी। छोटू, पता करो कि शिवानी को कोई सेमी मेडिकल प्रॉब्लम है भी या नहीं। आई हैव माय डाउट्स। हमें दिवाकर, विनीत और मधु तीनों के एलिबाइज भी चेक करने होंगे कि 9:17 पे आखिर वो तीनों थे कहां। लेट्स गो। अर्जुन, श्री, क्या पता चला? सर, सिग्नेचर्स तो सही है और हमने दिवाकर का एलिबाई भी चेक कर लिया। ऑटो वाले के हिसाब से दिवाकर मधु के घर पे रात को 10 बजे पहुंचा था और दिवाकर ऑटो अपने घर से लिया था। दिवाकर के घर से मधु के घर तक पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो अगर केके का कत्ल 9:17 पे हुआ तो दिवाकर कातिल नहीं हो सकता। और विनीत ने 10:30 बजे की फ्लाइट ली थी दिल्ली के लिए, इसलिए उसे एयरपोर्ट किसी भी हालत में 9:30 बजे तक पहुंचना था। केके का कत्ल 9:17 पे हुआ, इसलिए केके को मारने के बाद विनीत
एयरपोर्ट कभी नहीं पहुंच सकता था और केके की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी भी उसी के नाम पे है। केके ने यह प्रॉपर्टी अभी तक किसी के नाम नहीं की है। सर मैंने मधु के बारे में पता किया। वो उस समय शॉपिंग मॉल में थी, अपने क्रेडिट कार्ड से 2 पेमेंट्स की, पहला 830 को और दूसरा 940 को। ये चारों ही प्राइम सस्पेक्ट, लेकिन उनमें से किसी की भी कड़ी इस केस से नहीं जुड़ी। जरूरी ये है कि कम से कम किसी एक इंसान की कड़ी तो इस डेड टाइम के साथ जुड़नी चाहिए। हमें इनके बीच के क्रॉस कनेक्शंस को भी चेक करना होगा। हो सकता है किन्हीं 2 लोगों ने मर्डर मिलकर प्लान किया, दिवाकर और शिवानी, मधु और विनीत, शिवानी और विनीत, या मधु और दिवाकर। कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कहीं कुछ छूट रहा है राठौर। सर मैंने सिटी हॉस्पिटल से चेक कर लिए, आपका शक एकदम सही था। शिवानी को कोई बीमारी नहीं, लेकिन आपको उस पर शक क्यों हुआ? जब हम पहली बार उसके घर गए तो शिवानी की टेबल पे मुझे एक सॉल्टेड चिप्स का पैकेट, एक खाली दूध की बोतल और चॉकलेट के रैपर्स थे। ये सब चीजें एक किडनी पेशेंट के लिए जहर है, क्योंकि इनमें सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस होता है। अब पता यह करना है कि शिवानी ने हमसे झूठ क्यों कहा और किसके साथ मिलकर उसने ये खेल खेला है। लेट्स गो। अर्जुन, अर्जुन आई थिंक तुमने मुझे गलत समझा। मैंने तुम्हें इरिटेट करने या तुम्हारे काम में रुकावट डालने के लिए कभी कुछ नहीं किया। इट्स जस्ट दैट तुम्हारा जो चेहरा है ना, जिस पे तुमने इतनी सीरियसनेस ओढ़ रखी है, मैं सिर्फ उस मुखौटे को उतारने की कोशिश कर रही थी। हाँ, माना कि हमारा काम ही ऐसा है। आई मीन तुम्हारा सालों से काम ही ऐसा रहा है, क्राइम को रोकना, क्रिमिनल्स को पकड़ना, पूरा दिन उनके बारे में सोचना। अर्जुन, तुम्हारे इस अच्छे काम की वजह से तुम्हारे चेहरे को इतना क्यों भुगतना पड़ता है यार? बस इसी एक्सप्रेशन को बदलने की बात कर रही थी मैं। तुम्हारे चेहरे पे स्माइल लाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। कटिंग चाय पिलाई, फिर उसके बाद फ्लावर्स दिए, और तुम खैर कटिंग चाय तो तुम्हारी तरह गर्म होती है, लेकिन व्हाट अबाउट फ्लावर्स अर्जुन? वो तो बेचारे मासूम होते हैं ना, उन्हें तो बस एक ही चीज आती है, लोगों को खुश करना। और तुम उन्हें स्माइल देने के बजाय उन्हें फेंक दिया। श्री, सबको बोलो कि कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। इट्स अर्जेंट। श्री, सर, मधु की शॉपिंग डिटेल्स और क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट निकालो। सर, जल्दी से उस शॉपिंग मॉल में कॉल करो और पता करो कि मधु की गाड़ी उस दिन कितने बजे पार्क हुई और कितने बजे वहां से निकली। छोटू, विनीत, शिवानी, दिवाकर और उस फूल वाले को लेकर मधु के घर आओ। आखिर आप लोग बताते क्यों नहीं है कि मेरे पति को मारा किसने है? बहुत जल्द पता चल जाएगा। शक सही था सर। मधु एक बार नहीं 2 बार शॉपिंग मॉल गई। 8:50 को वो शॉपिंग मॉल से निकली और 9:35 को फिर वापस गई। और इस बार आपने मॉल से सिर्फ एक ही चीज खरीदी, क्योंकि आप सिर्फ ये प्रूव करना चाहती थी कि आप 2.5 घंटे उसी मॉल में थी, राइट? आप
आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? आप लोग प्रूफ क्या करना चाहते हैं कि केके को मैंने मारा है? कत्ल की रात तुम कितने बजे फूल लेकर आए थे यहाँ? आपको 8 बजे के बाद दिया था साहब, और उस दिन देखा तो मैडम का गाड़ी नहीं था। और जब हम यहाँ वापस आए फूल भी चढ़े हुए थे और दिया भी बस अभी बुझा ही था, क्योंकि दिया की बाती गर्म थी। और इस घर में दिया जलाने का काम तो तुम्हारा ही है ना, क्योंकि तुम ही ने हमसे कहा था कि तुम्हारे पति आसानी से चल फिर नहीं सकते, राइट? ये कत्ल तुम्हारे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था। तुम हमसे ये कह रही हो कि उस रात जब तुम 10 बजे वापस आए तुमने दिवाकर को घर पे देखा, तो तुम्हारे कहने के मुताबिक दिवाकर ने पहले मंदिर में फूल चढ़ाए, फिर दिया जलाया और उसके बाद तुम्हारे पति केके राज का खून किया। दैट मीन्स 8:50 और 9:35 के बीच में तुमने मर्डर किया, क्योंकि शॉपिंग मॉल यहां से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। और कत्ल तुमने शिवानी के दिए हुए डैगर से किया, राइट? और तुम नाउ सीखिए प्राइवेट डिटेक्टिव दिवाकर, तुम इतने बड़े बेवकूफ हो कि तुमने केके की बॉडी से वो खंजर बिना किसी रुमाल या ग्लव्स के निकाले, जिससे तुम्हारी उंगलियों के निशान उस खंजर पे आ गए और हमारी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन तुम्हारी तरफ डाइवर्ट हो गई। स्टूपिड। और आप मिसेस मधु राज, तुमने अपने पति को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो तुम्हारे कैरेक्टर पे डाउट कर रहे थे। नाउ से हाँ, यही वजह थी। मैंने मारा है उनको, मैंने ही मारा है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये रिश्ता निभा रही थी उनके साथ, और उन्होंने क्या किया? उसने मुझ पे शक किया, मेरी ईमानदारी पे शक किया, जासूस लगाया मेरे पीछे। और उस दिन मैंने विनीत और केके की बातें भी सुन ली थी। केके साहब, मधु के बारे में आपने बहुत गलत सोचा था। उसमें और शिवानी में जमीन आसमान का अंतर है, और अब ये सच आपकी आंखों के सामने है। मधु के बारे में मुझे जितना जानना था मैं जान चुका हूं। अब आप वो पेपर जल्द से तैयार करवा दीजिए, मैं इस मामले में और देरी नहीं करना चाहता। जी, आज रात को मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वापस लौटते ही मैं आपके सारे पेपर्स तैयार करवा दूंगा। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। विनीत के जाने के बाद मैं इस ड्राइंग रूम में आई और फोटोज यहीं रखे थे। मुझे लगा केके को मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो गई है और अब वो मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं। उसी के पेपर्स विनीत तैयार करवाने वाला था। मैं इस तरह के धोखे से बहुत दुखी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और जब मैं मॉल से वापस आई तब मैंने शिवानी को घर से बाहर निकलते हुए देखा। तब तक मेरे दिमाग में ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैंने मंदिर में दिया जलाया, पूजा की और केके को आरती देने गई। मैं समझ गई थी कि केके मुझे डिवोर्स देके शिवानी से फिर से शादी करना चाहते थे
और इतना बड़ा धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और इसलिए मैंने शिवानी के लाए हुए चाकू से केके को मार डाला। कोई आया था क्या घर पे? हाँ, वो ऑफिस से ना दुबे आया था, नेपाल से हमारे लिए खंजर लेकर आया। चाकू और बॉक्स के ऊपर से अपनी उंगलियों के निशान मिटा दिए। शक का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। काश कि इन्होंने मेरी और केके जी की पूरी बात सुनी होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। तुम्हारे पति ने तुम्हारी जासूसी करवाई जरूर थी, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि तुम उन्हें धोखा नहीं दोगे, इसलिए अपने जीते जी वो अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने ही वाले थे। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मधुराज, हम तुम्हें तुम्हारे पति केके राज के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। Hey guys! Hi! Nice यार, what a कुर्ती! Very cool. एक बात बता, कोई ओकेजन है क्या? या फिर कहीं डेट वेट पे जा रही हो? डेट? No way. ETF ज्वाइन करने के बाद अच्छे लड़के मिलने का चांसेस 0 हो गया है। वैसे क्रिमिनल्स को डेट कर सकती हूँ, आजकल मैं उन्हीं से तो मिलती हूँ। अब वैसे ये ETF के बॉयज लव शव या प्यार व्यार करते हैं कि नहीं? आई रियली डाउट। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन राठौर सर को तो डेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, उनकी तो गर्लफ्रेंड है। व्हाट? रियली? कौन? उनका काम। ऐसे एक बात सोचो, अगर छोटू वो जो लड़की 11:30 बजे किराने वाली दुकान पर आती है उसे डेट पर ले जाए तो कहाँ ले जाएगा? किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में या किसी रोमांटिक ढाबे पे? नहीं तो जिम में। जिम? ये तो हार्ट रेट बढ़ाने वाली डेट होगी। वैसे व्हाट अबाउट श्री? हाँ, वो तो अपने गैजेट्स और कंप्यूटर्स को ही डेट कर सकता है। लड़कियों के सामने ना उसकी तो हवा टाइट हो जाती है। यस लीजा, यू आर राइट। Guys, what about अर्जुन? Well, बाबा अर्जुन इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। ना वो अपनी दुनिया से बाहर निकलते हैं और ना किसी को अपनी दुनिया में अंदर आने देते हैं। समझे या समझाऊं? अच्छा है, अगर अर्जुन किसी लड़की को डेट करेगा ना तो उस लड़की के लिए किसी पनिशमेंट से कम नहीं होगा। Guys, just imagine, अगर कोई क्रिमिनल लड़की पकड़ी जाए तो उसे जेल भेजने के बजाय अर्जुन के साथ डेट पे भेज देना चाहिए। It will be like a death sentence to her. What say, guys? इतनी हंसी किस बात पे आ रही है मिस साक्षी आनंद? यूं ही हम लोग बातें कर रहे थे ना, इसलिए। हम लोग
अಯ್यो देवा, मिले। वो मैं खुद से ही बात कर रही थी। तुम जानते हो ना, मेरी आदत है। आप और यहाँ? आ रहा तो। रिया जी सर का फोन आया था। वो अपने दोस्त के बेटे अनिल को लेके थोड़े परेशान हैं। उनके दोस्त और उनकी पत्नी की मौत कुछ साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके बाद उनके दोस्त ने अपने सारे पैसे एक ट्रस्ट में जमा करवा दिए थे। सिर्फ 3 लोग उस ट्रस्ट से पैसे निकाल सकते थे। अनिल वाधवा की पत्नी तानिया वाधवा और उसके चाचा रमेश वाधवा। लेकिन आज शाम को किसी ने उस ट्रस्ट से सारे पैसे निकाल लिए। ये इन्फॉर्मेशन अनिल के लॉयर ने रिया जी सर को दी है। उसके बाद उन्होंने अनिल को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उनको चिंता हो रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। इट्स नॉट एन ऑफिशियल केस। उन्होंने हमसे एज अ पर्सनल फेवर कहा है। तुम एक बार जाके वहां चेक कर लो कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। रहता कहाँ है वो? 2nd क्रॉस लेन, लोखंड वाला। ओके। बोलो श्री। सर, एवी रोड पे एक अबैंडन गाड़ी मिली है। इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक बुलेट से उसका कांच टूटा है। हाँ तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? सर, एक्चुअली डॉक्टर सर ने आपको बताने के लिए कहा है। ये गाड़ी किसी अनिल वाधवा की है। ओके। एसीपी अर्जुन, इमरजेंसी टास्क फोर्स। आइए। बैठिए। आप अनिल वाधवा की बीवी हैं? जी। अनिल वाधवा कहाँ है? पता नहीं। आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा था? सुबह जब वो घर से निकले थे तभी। और आपने? जी वो सुबह जब घर से बाहर गया था तब मैं भी यहीं था। उनके घर से जाने के बाद आप में से किसी की भी उनसे बात हुई? नहीं। मेरी भी नहीं। याद करके बताइए, जब अनिल जी घर से निकले वो किस मूड में थे? एक्चुअली सुबह मैं थोड़े काम में बिजी थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। अनिल वाधवा यानी आपके पति की गाड़ी हमें एबी रोड पे मिली, अबैंडन्ड। हो सकता है किसी ने गाड़ी चुराने की कोशिश की हो और फिर पकड़े जाने के डर से
गाड़ी वहां छोड़ दी हो। हो सकता है, लेकिन उनकी गाड़ी के शीशे को गोली से तोड़ा गया। कुछ और हुआ होगा? नहीं, हो सकता है गोली चोर ने ही चलाई हो और अनिल को गन से डरा कर कार ले गया। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपके पति का फोन ऑफ है मैडम। कोई हमें ये बता नहीं रहा कि आखिर वो है कहाँ। देखिए, मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है, और फोन ऑफ करके रखना उनकी आदत है। अब तो मुझे भी आदत हो गई है। और सच पता लगाना मेरी आदत है। थैंक यू। कैसे हो? ठीक हूँ। बैठो। श्री, ग्लास प्लीज। हाँ श्री, बोलो क्या अपडेट है? सर, हमें जिस गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी हम वहीं पे, लेकिन मुझे लगता है पास ही में जो कॉटेज है आपको वहाँ पे जाना चाहिए। क्यों? राठौर सर का फोन आया था, वहाँ पे एक लाश मिली। पहुंचता हूँ। ओके सर। श्री, got it. Wow, Aisha, you've done it. You're too good, man. मुझे लगता है ना कि इस टीम को लीजा की जरूरत ही नहीं है, बेकार का उसको टीम में रखी है। श्री, हमारी टीम में हर एक की अपनी जगह, अपनी जरूरत है। अब तलवार से तो सब्जी नहीं काटी जा सकती ना। तुम्हारी तरह हर कोई गैजेट से नहीं खेल सकता, और लीजा की तरह डेड बॉडी से नहीं खेल सकता। तो लीजा को अपनी जगह छोड़ दो। राइट, स्पेकिसन? ए, स्पेकिसन मत बुलाओ। ओके, लेट्स गो। Anil Vadra is dead. सर, देखने से लगता है मौत 4 से 5 घंटे पहले ही हुई है। ब्लड अभी सूखा नहीं है, लेकिन बॉडी स्टिफ है। ऐसा लगता है अनिल को यहाँ पे बंदी बना के रखा गया था। अगर रैंसम के लिए किडनैप किया होता तो उनकी फैमिली को कोई तो फोन आता। लेकिन कोई अनिल को किडनैप क्यों करना चाहेगा? ये तो बस उनकी फैमिली ही बता सकती है। लेकिन किडनैपिंग के केसेस में यूजुअली फैमिली पुलिस को कुछ नहीं बताती। ज्यादातर ऐसे ही होता है कि फैमिली चुपचाप किडनैपर्स को पैसे दे देते हैं और विक्टिम्स को घर लाया जाता है, और पुलिस वालों को यही बताते हैं कि विक्टिम वहां से भाग आए। अगर अनिल को किडनैप किया गया होता या बंदी बनाया गया होता तो इसके शरीर पे या हाथ पे ये रस्सी के निशान जरूर होते, जो नहीं। बात कुछ और ही। निशा, बॉडी को लैब ले जाओ और ये फोन श्री को दो, बोलो कि इसके कॉल रिकॉर्ड चेक करेगा।
मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं पता कि अनिल कहाँ है। तो आपको नहीं पता कि अनिल किडनैप हुआ था और आपके पास कोई रैंसम कॉल नहीं है? नहीं। देखिए, हमें कुछ पता होता तो हम आपसे छुपाते क्यों? तो आपका कहने का मतलब है कि आपने हमसे कुछ नहीं छुपाया? जी। वैसे भी आपके पास हमसे छुपाने की कोई खास वजह भी नहीं है। राइट। हमें अनिल की डेड बॉडी मिली है। तो इस बार सिर्फ सच, क्योंकि झूठ मुझे पसंद नहीं और मेरा सच उगलवाने का तरीका लोगों को पसंद नहीं। हाँ हाँ, मेरे पास अनिल का फोन आया था। उसने मुझसे कहा था कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और वो लोग उससे 10 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। उसने मुझसे कहा कि पैसे में एवी रोड पर एसवीपी चौक में एक पेड़ है, उसके पास ले जाकर रख दो। अगर मैंने पुलिस को बताया तो वो लोग उसे जान से मार देंगे। बस मैंने वैसे ही किया। तो आपने किडनैपर्स की आवाज सुनी थी? मेरी बात अनिल से हुई थी, उसी के फोन से मुझे फोन आया था। अनिल ने जैसा कहा वैसा मैंने किया, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। ये खबर सुन के तो आपको काफी दुख हुआ होगा। जी। फिर ऐसा लगता क्यों नहीं है? मतलब क्या है आपका? कल रात जो आपके घर आया वो कौन? राहुल? या हाँ, तो? आपका बॉयफ्रेंड? हाँ, राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है। अनिल और मेरा रिश्ता लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसकी मौत से खुशी होगी। मैंने ऐसा कब कहा कि आपको उसकी मौत से खुशी हुई? मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आपको कुछ खास दुख नहीं पहुंचा। अनिल से पहले हमारे रिश्ते की मौत हो चुकी थी। दुख का ढोंग करती भी तो कितना। मैं राहुल से प्यार करती हूँ और ये बात मैंने आज तक कभी किसी से नहीं छुपाई। तलाक? जी? आपको अनिल वाधवा से पहले ही डिवोर्स ले लेना चाहिए था। मैंने अनिल से कहा था कि हमें कानूनी तौर पे अलग हो जाना चाहिए और उन्होंने ये बात मान भी ली थी। हम बहुत ही जल्द अपने पेपर्स कोर्ट में फाइल करने वाले थे और वैसे भी मैं अपनी निजी जिंदगी में जो करती हूँ उसका किसी से कोई लेना देना नहीं। पर कुछ लोगों को दूसरों के ऊपर जजमेंट पास करने में बहुत मजा आता है। जैसे जैसे आप। मुझे लगा Anyways, that is not important. Three. आप अर्जुन की बातों का प्लीज बुरा मत मानिएगा। ही इज वेरी रूड। वैसे मैंने तो उसे कह दिया कि अर्जुन की बातों को इग्नोर करे। छोटू, मैं वहां होना चाहिए था ये देखने के लिए कि आखिर तुम्हारे अर्जुन सर को उसने कैसे कड़क जवाब दिया। कड़क जवाब? हाँ। अर्जुन सर को? क्या कह रही हो साक्षी? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। कड़क जवाब तो सिर्फ वो दे सकते हैं, किसी और को देने का देते हैं। और एक बात बोलो साक्षी, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ना अपने मजा होता होगा, शादी से कहीं बढ़कर। সত্যি নাকি রে ছোটু? তুই কিরকম জানিস? मतलब एक्स्ट्रा तो छोड़, मैरिटल इफेक्ट तेरा तो कोई अफेयर ही नहीं है। सॉरी गाइस, सॉरी। वैसे बॉस,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना बेकार होता है, हर तरफ से लॉस। नहीं साक्षी, उसमें कुछ फायदे छुपे होते हैं। एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर पॉइंट है वो ना। सॉरी सर, अनिल के बारे में कुछ पता चला? सर, अनिल और उनकी चाचा रमेश दोनों के पास .38 कैलिबर की गन थी। रमेश ने 2 साल पहले किसी पे सेल्फ डिफेंस में गोली भी चलाई थी सर। पुलिस रिपोर्ट भी। उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट है? नो सर, गोली मिली नहीं। ग्रेट जॉब। थैंक यू। आपने अपने इस ग्रीन हाउस को बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया है। जी, लेकिन इन्हें उगाना इतना आसान नहीं है। इन्हें इंसानों की तरह प्यार और देखभाल की बहुत जरूरत होती है। इंसानों से याद आया, अगर किसी इंसान की जान बचाने की पूरी कोशिश की जाए और उस कोशिश में एक इंसान नाकामयाब रहे तो दुख तो बहुत होता होगा। जी, होता था। आपने पूरी कोशिश की, किडनैपर ने जो कहा आपने उसकी सारी मांगे पूरी की, आपने सारे पैसों का अरेंजमेंट भी कर लिया, लेकिन फिर भी आप अनिल की जान नहीं बचा पाए। मुझे लगता है कि किडनैपर्स को लगा हुआ कि अनिल उन्हें पहचानने लगा है और शायद वो पकड़े जाएंगे, इसलिए। आपकी जानकारी के लिए अनिल को .38 की रिवॉल्वर से शूट किया गया है। और ये सब मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इन चीजों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपके पास भी तो एक .38 रिवॉल्वर है ना? आप कॉफी पिएंगे? शुक्रिया, मैं चाय पीता। मुद्दे पे आए। देखिए, वो रिवॉल्वर मैंने बहुत साल पहले खरीदी थी अपनी हिफाजत के लिए। अब आप तो जानते हैं कि हर इंसान मरने से डरता है। मैं यूं ही सोच रहा था कि ऐसी क्या मजबूरी रहती होगी एक इंसान की कि वो इस हद तक चला जाए कि किसी एक इंसान की जान तक ले ले। क्या पता? अरे, ये बात आपको कैसे नहीं पता? आप तो इस सिचुएशन से पहले भी निकल चुके। आपने भी तो एक बार सेल्फ डिफेंस में एक इंसान पे गोली चलाई। गोली? हाँ, लेकिन वो तो 2 साल पहले की बात है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, मुझे हिंसा से बिल्कुल लगाव नहीं है। मुझे सिर्फ पेड़ पौधे, हरियाली, शांति, इनसे ही लगाव है। उस दिन तो क्या हुआ था कि एक आदमी अचानक मेरे ग्रीन हाउस में घुसा और मेरी बहुत ही कीमती ऑयल कंपोजिशन चुराने लगा। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने गोली चला दी, लेकिन शुक्र है भगवान का कि गोली उसे लगी नहीं और वो डर कर भाग गया। मैं आपकी वो रिवॉल्वर देखना चाहता हूँ। रिवॉल्वर? मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखी। बहुत वक्त हो गया, मैंने उसे देखा भी। ढूंढने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। जैसे ही मिल जाएगी मैं आपको दिखा दूंगा उसकी। ये तान्या ऐसे कैसे? I mean... तान्या ने अनिल की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बेशर्म, बेहया और बेवफा पत्नी कभी नहीं देखी। उस दिन आपने भी तो देखा था किस तरह बेशर्मों की तरह वो राहुल से अपने प्यार के बारे में आपको बता रही थी। अनिल के पैसे से वो रंगीन जिंदगी गुजारती थी, लेकिन अनिल के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं थी। जी, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो उसी को होने वाला है। अब तो बिना रोक टोक अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाएगी। तान्या, तुम तानिया से कहाँ मिले थे? सर, एक पार्टी में मिले थे और फिर दोस्ती हो गई थी और फिर दोस्ती से थोड़ा ज्यादा। तुमने ये तो पूछा ही होगा
कि वो शादीशुदा है भी या नहीं, और अगर हाँ तो उसका पति कौन है? सर वो शादीशुदा है या नहीं है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके पति से मुझे क्या लेना देना। और मैंने उससे आज तक ये नहीं कहा कि अपनी शादी तोड़ दो। राइट। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का फायदा। तुम्हें सिर्फ एक अमीर औरत चाहिए थी जिसे तुम अपने प्यार के जाल में फंसा सको, और अब तो और भी अच्छा हो गया। खुश तो बहुत हो गए तुम। सर उसके पति की मौत से मुझे क्यों खुशी होगी? उसके पति के मौत के बारे में तो मैंने कोई बात ही नहीं की। सर तानिया और मैं साथ थे क्योंकि हम साथ खुश थे, और मैंने उसकी प्रॉपर्टी के बारे में आज तक उससे कोई बात नहीं की है। अच्छा, एक बात और बताओ, तुम अनिल को इतने सारे मैसेजेस क्यों कर रहे थे? तानिया को आजाद कर देना चाहिए वरना ट्रेन छूट जाएगी, और भी बहुत सारे अजीब से मैसेजेस हमें मिले हैं अनिल के मोबाइल से। तुम सीधी बात नहीं करते हो क्या? हाँ सर, मैं और अनिल टच में थे। वो मेरे को कॉल और मैसेज किया करता था धमकी देने के लिए। वो चाहता था कि मैं और तानिया अलग हो जाएं, जबकि वो अपनी सेक्रेटरी कविता के साथ ऐश करता था। कविता? सर वो अपनी शादी से खुश नहीं थे, इसीलिए ज्यादातर रातें वो मेरे साथ ही बिताते थे। हम लोग रात भर बातें किया करते थे। तान्या जी से बहुत प्रॉब्लम्स थी उनको। तान्या जी को उनकी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस अनिल सर के हार्ड अर्न मनी को अपने ऐश और आराम के लिए इस्तेमाल कर रही थी। क्या तानिया से डिवोर्स के बाद उसने तुमसे शादी का भी वादा किया था? नहीं, कभी नहीं। वो मेरे पास आते थे क्योंकि मुझसे बात करके उनको अच्छा महसूस होता था, उनका मन हल्का होता था, बस। कितनी अजीब बात है। गन होते हुए भी अनिल अपने आप को बचा नहीं पाया। हमें पता चला है कि उसके पास एक गन भी थी। जी, .38 उनके फादर ने उनको दी थी। घर में सबको पता थी ये बात। इनफैक्ट उनके चाचा जी के पास भी सेम गन है। उसका खून भी .38 mm की गन से हुआ था। अनिल की गाड़ी एबी रोड पे मिली थी। गाड़ी का कांच गोली लगने से टूटा था, लेकिन गाड़ी के अंदर खून के धब्बे नहीं थे। अनिल की लाश हमें कॉटेज में मिली। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पैसों के लिए उसे किडनैप किया, लेकिन किडनैपर्स को पैसे मिलने के बाद भी उन्होंने उसे मार दिया। अनिल की मौत जिस गोली से हुई थी वो गोली .38 कैलिबर की गन से चली थी। कोइंसिडेंटली सेम मेक की गन अनिल के चाचा रमेश के पास भी थी। तो हो सकता है कि अनिल की मौत इन दोनों गन्स में से किसी एक गन से हुई हो। तानिया का बॉयफ्रेंड राहुल अनिल को फोन करता था, SMS करता था, लेकिन तानिया को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसे तो अनिल की गन के बारे में भी कुछ नहीं पता था। अजीब सिर्फ इम्पॉसिबल मुजरिमों की लंबी लिस्ट नहीं, कुछ और चीजें भी हैं। जैसे? अगर अनिल को किडनैप किया होता और रस्सी से बांध के रखा होता तो उसके शरीर पे या हाथ पे कहीं ना कहीं वो रस्सी का निशान जरूर होता, जो उसके पूरे शरीर पे कहीं नहीं। दूसरी बात, कोई भी किडनैपर पूरा पैसा मिलने के बावजूद अनिल को मारेगा क्यों? या फिर ये राहुल अरोड़ा, तान्या का सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, हो सकता है ये फोन कॉल्स और SMS के जरिए अनिल से तान्या को छोड़ने की कीमत डिमांड कर रहा हूं। ऐसा भी तो हो सकता है कि अनिल की किडनैपिंग हुई ना हो, या फिर किडनैपिंग की आड़ में कुछ और ही हो रहा है। ये क्या खिलौने लेके घूम रहे हो श्री? सर ये खिलौना नहीं है, ये एक पेन है, इसके अंदर मेटल डिटेक्टर है सर, मैंने बनाया। हमें उन दोनों गन्स पे ध्यान देना चाहिए जो वाधवा फैमिली में है। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बैठो। मैं जानती थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है।
ETF मेरे घर तक पहुंच गई है और जब तक वो केस सॉल्व नहीं कर लेते वो केस छोड़ेंगे नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इन सब चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहती थी, पर शायद आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अनिल सर का मर्डर किसने किया है। किसने किया है? अनिल के पास .38 कैलिबर की गन थी और वो उसे अपनी शूज वाली अलमीरा में ब्लैक शूज वाले बैग में रखते थे। तान्या ने वो गन वहीं से निकाली होगी, उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तान्या को जेल भिजवाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ओके। रमेश वाधवा को उनकी गन मिल गई। उस गन को सरेंडर करने के लिए वो यहां आ रहे हैं। अब तान्या वाधवा से बात करने का वक्त आ गया। आप लोगों को इस तरह मेरे घर में घुसकर मुझे परेशान करने का कोई हक नहीं है। आखिर आप लोग ढूंढ क्या रहे हैं? जवाब समझे या समझाऊं? यकीन मानिए, वो गन मेरी नहीं है। हम जानते हैं कि वो गन आपकी नहीं है, बल्कि आपके पति अनिल की है, और अनिल को मारने के लिए आपने उसी गन का इस्तेमाल किया। मैं तो कुछ भी नहीं जानती। सच बोलिए, क्योंकि सच बोलने से आपका ही फायदा होगा मिसेस तानिया वाधवा। सच बोल रही हूँ ऑफिसर, मैंने कुछ नहीं किया। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। अब ये सारी सफाई अब जज के सामने दीजिएगा। सर, केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक औरत अपने पति की किडनैपिंग और मर्डर इस तरह से क्यों करेगी? यकीन तो इस बात पे भी नहीं हो रहा श्री की अनिल की किडनैपिंग हुई है। कहीं कुछ छूट रहा है। एक मिनट। केस सॉल्व करने के लिए किसी को दोषी तो ठहराना ही था ना। आप मुझे शुरू से ही जज कर रहे थे और अब पूरी दुनिया की तरह आप मुझे बलि पर चढ़ाकर खुश हो रहे हैं। किसी भी औरत को अपनी खुशी चुनने का पूरा पूरा हक होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो औरों के लिए या औरों के चुने हुए रास्ते पर चले। अगर किसी के पास अपना अच्छा बुरा सोचने के लिए दिमाग है तो उससे आप लोगों को डर लगने लगता है। That makes you insecure. Right? ACP अर्जुन रावते।
अगर अनिल को किडनैप किया होता और रस्सी से बांध के रखा होता तो उसके शरीर पे या हाथ पे कहीं ना कहीं वो रस्सी का निशान जरूर होता जो उसके पूरे शरीर पे कहीं नहीं। राहुल अरोड़ा, तान्या को सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, हो सकता है ये फोन कॉल्स और एसएमएस के जरिए अनिल से तान्या को छोड़ने की कीमत डिमांड कर रहा है। वो मेरे को कॉल और मैसेज किया करता था धमकी देने के लिए। सर वो अपनी शादी से खुश नहीं थे, इसीलिए ज्यादातर रातें वो मेरे साथ ही बिताते थे। मुझे नहीं पता कि वो गन मेरी कबर्ड में कहां से आई। सच बोल रही हूँ ऑफिसर, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा, अनिल और तानिया दोनों का अलग अलग अफेयर्स चल रहे थे, तो फिर तानिया ने अनिल को मारा क्यों? जेलसी या फिर डर ये कि अगर अनिल ने उसे डिवोर्स दे दिया तो उसके हाथ से सारी प्रॉपर्टी भी निकल जाएगी। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि वो राहुल से सच्चा प्यार करती थी और इसलिए अपने पति को डिवोर्स देना चाहती थी। तुम्हें क्या लगता है? इट कुड बी पॉसिबल। ये इतना अजीब क्यों है? Enjoying your drink? इतनी रात गए आप यहाँ? इस बात को चाहूं तो लंबा खींच सकता हूं, लेकिन क्या है कि रात के 2 बज गए तो कट शॉर्ट करता हूं। ये वही गोली है जो आपने अपनी गन से 2 साल पहले चलाई थी और किसी को आज तक मिली नहीं, यहीं पीछे मिट्टी में दबी हुई थी। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर इस गोली की बैलिस्टिक और उन दोनों गोलियों की बैलिस्टिक जो अनिल की गाड़ी और अनिल पे चली थी, उनको मिलाया जाए तो दोनों की रिपोर्ट मैच करेगी। इससे एक बात तो साफ जाहिर है कि खून तान्या ने नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये बौखलाहट भी उसी की निशानी है सर। गन भी आपकी थी, गोली चलाने वाले हाथ भी आपके थे, खूनी भी आप ही। अब आप सच बताएंगे या मैं निकलवाऊं? हाँ। मैंने ही अनिल को मारा, मैंने ही अपने भतीजे को मारा, अपनी गन से मारा मैंने। उस दिन जब वो मेरे पास आया तो चाचा जी मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। पैसे? किस लिए अनिल? उस कमीने राहुल के मुंह पे मारने के लिए, ताकि वो मेरी तान्या की लाइफ से दूर हो जाए। मुझे तो लगता था तुम तानिया से डिवोर्स लेने वाले हो। चाचा जी मेरे और तान्या के बीच में सिर्फ गलतफहमी है। तान्या मुझसे अभी उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। चाचा जी हमें ट्रस्ट से पैसे निकालने ही होंगे, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। और ट्रस्ट से पैसे निकलवाने के लिए अनिल ने अपनी किडनैपिंग को खुद स्टेज किया और इस सब में उसका साथ दिया तुमने, ताकि तान्या को यह ना पता चले कि आखिर ट्रस्ट से पैसा निकाला क्यों जा रहा है। बाद अनिल ने तुमसे पैसे लिए और प्लान के मुताबिक कॉटेज की तरफ चला, लेकिन असल में हमारा प्लान तो कुछ और ही था। प्लान के मुताबिक मैंने अनिल को पैसे दिए और किडनैपिंग दिखाने के लिए उसकी गाड़ी पर एक गोली मार दी और एक तीर से 2 निशाने भी। आप और यहाँ? अनिल को मारकर मैं वहां से पैसे लेकर चला गया।
मुझे लगा कि पुलिस इस केस को किडनैपिंग के बाद किया गया मर्डर समझे, मगर ऐसा नहीं हुआ। एसीपी अर्जुन रावते जब उस दिन मेरे घर आए और उन्होंने मुझसे गन के बारे में पूछा तो मैं डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गन का क्या करूं। और इत्तेफाक से अगले दिन कविता मुझसे मिलने आई। उसने मुझसे कहा कि अनिल के पास .38 कैलिबर की गन थी और वो उसे अपनी शूज वाली अलमीरा में ब्लैक शूज वाले बैग में रखते थे। और उसी रात मैं तानिया से मिलने उसके घर पर गया। देखो बेटा, सच को कोई झुटला नहीं सकता और बीता हुआ वक्त भी लौटकर वापस नहीं आ सकता। मैं तो सिर्फ दूरियां कम करने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं उससे बात कर ही रहा था कि उसके फोन की घंटी बजी। 1 मिनट, मैं आती हूँ। और वो बात करने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। और मैंने गन की अदला बदली कर दी। और फिर आपने हमसे कहा कि गन मिल गई है और गन सरेंडर कर दी। अरेस्ट हिम। सर, आपको कैसे यकीन था कि अनिल अपनी बीवी से प्यार करता है? जब इतनी दूरियां होने के बावजूद एक इंसान अपने वॉलेट में अपनी बीवी की तस्वीर रखे, दैट मीन्स ही एक्चुअली लव्स हर। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने पैसों के लिए मेरे साथ धोखा। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि लोग हमें जज करते हैं, लेकिन असल में हम खुद को जज करते हैं। आपको ऐसा लगा कि आपके पति आपसे नफरत करते हैं क्योंकि आपका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, लेकिन असल में वो आपको उस इंसान से बचाने की कोशिश कर रहे थे तो आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि असलियत में वो आपसे बहुत प्यार करते थे। मिल गए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के फायदे। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। एक्चुअली जब 2 इंसानों के बीच में कुछ होता है तो उन्हीं दोनों को पता रहता है कि क्या है। अर्जुन सर ने जो भी कहा कितना सही कहा। हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमें जज कर रही है, लेकिन इन रियलिटी हम खुद ही अपने आप के सबसे बड़े और सबसे हार्श जजेस होते हैं। श्री, थैंक्स। किस लिए सर? तुम्हें क्या लगता है ये गोली मुझे कैसे मिली? समझे या समझाऊं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।